बंद दरवाजे का राज। उस रात की बात मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं। आज भी जब कभी रात के सन्नाटे में मुझे कोई हल्की सी आवाज सुनाई देती है तो मुझे उसी पुराने घर की याद आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप सुन रहे हैं वो कहानियां जो सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये घटना करीब 4 साल पहले की है। मैं एक नई नौकरी के लिए एक दूसरे शहर में आया था। शहर मेरे लिए बिल्कुल नया था। कोई दोस्त नहीं, कोई पहचान वाला नहीं। काफी ढूंढने के बाद मुझे एक पुराना किराए का मकान मिला। मकान बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें अजीब सी खामोशी रहती थी। घर के मालिक एक बूढ़े आदमी थे। उन्होंने चाबी देते हुए मुझसे एक ही बात कही, अजीब सी बात। उन्होंने कहा, घर में जितने भी कमरे हैं तुम इस्तेमाल कर सकते हो, बस पीछे वाले आखिरी कमरे का दरवाजा कभी मत खोलना। मैंने हंसते हुए पूछा, क्यों? वो कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बस मत खोलना। उस समय मुझे लगा कि शायद कोई पुराना स्टोर होगा जिसमें सामान भरा रहता होगा। मैंने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया उनकी बातों पर। पहला दिन जब मैं वहां पे शिफ्ट हुआ, घर में मेरा पहला दिन बिल्कुल सामान्य था। मैंने सामान रखा, कमरा साफ किया और थककर सो गया। लेकिन रात को करीब 2 बजे अचानक मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा जैसे घर में कोई चल रहा है। पहले तो मैंने सोचा शायद मेरा भ्रम होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। चलने की आवाज थी, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर कदम रख रहा हो। मेरा दिल थोड़ा सा तेज धड़कने लगा। मैंने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर देखा। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। और वो आवाज घर के उसी बंद कमरे से आ रही थी। अगली ही सुबह मैंने खुद को समझाया, शायद हवा से कोई चीज हिल गई होगी। लेकिन मेरे मन में अब उस कमरे को लेकर जिज्ञासा पैदा हो गई थी। पूरा दिन मैं काम कर रहा था, लेकिन दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, आखिर उस कमरे में है क्या? शाम को जब मैं घर वापस आया तो मैंने उस कमरे के दरवाजे को गौर से देखा। दरवाजा बहुत पुराना था। उस पर जंग लगा ताला लटका हुआ था, लेकिन मुझे एक अजीब सी चीज दिखी। ताले पर धूल थी, लेकिन दरवाजे के नीचे फर्श पर ताजा पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी अंदर गया हो। उस पल मेरे रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उस घर में मेरे अलावा कोई नहीं रहता था।
जैसे तैसे वो रात निकली और फिर आती है दूसरी रात। उस रात में जल्दी सोना चाहता था, लेकिन मन में एक बेचैनी थी। करीब 1:45 पर फिर वही आवाज आई। एक बार आवाज थोड़ी तेज थी, जैसे कोई कमरे के अंदर कुछ ढूंढ रहा हो। अब मेरा डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ चुके थे। मैं धीरे धीरे उठकर उस कमरे के पास गया, दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। अंदर से हल्की सी खरोचने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई दीवार पर हाथ मार रहा हो। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने दरवाजे से कान लगाकर सुना और तभी अंदर से एक बहुत धीमी आवाज आई। किसी ने फुसफुसाहट की हो वैसी आवाज, और वो शब्द थे, मुझे बाहर निकालो। उस पल मेरा खून जैसे जम गया हो। मैं घबरा कर पीछे हट गया और उसी समय दरवाजे के अंदर से अचानक जोर से किसी ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। मैं डर के मारे भागकर अपने कमरे में चला गया। उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं आई। अगली ही सुबह मैंने मकान मालिक को फोन किया। मैंने उनसे पूछा उस कमरे में क्या था जो आपने मुझे उस कमरे की तरफ जाने के लिए मना किया था। मकान मालिक कुछ सेकंड तक तो चुप रहा, फिर उन्होंने मुझे बस इतना कहा, तुमने दरवाजा तो नहीं खोला ना? मैंने कहा नहीं, लेकिन अंदर से आवाज आती है। उनकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, आज शाम को मैं आ रहा हूं और तब तक उस कमरे के पास मत जाना। अब मेरी बेचैनी और बढ़ गई थी, लेकिन शाम होने तक मैं इंतजार करता रहा। शाम को जब वो आए तो उनके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। हम दोनों उस बंद कमरे के सामने खड़े हो गए थे। उन्होंने धीरे से कहा, आज से 25 साल पहले इस कमरे में एक आदमी रहता था। और वो सब बातें मकान मालिक जो बोल रहा था, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, वो आदमी अचानक गायब हो गया था। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, मैंने पूछा फिर क्या हुआ? उस मकान मालिक बूढ़े आदमी की आवाज कांपने लगी। उन्होंने कहा, कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन दीवार पर खून से एक लाइन लिखी हुई थी। मैंने घबराकर पूछा, क्या लिखा था? उन्होंने धीरे से कहा, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। इतना कहकर वो चुप हो गए।
मेरे शरीर से ऐसा लग रहा था जैसे मैं बोलने की क्षमता में नहीं हूं। मैंने धीरे से उस पुराने दरवाजे को देखा और तभी ताले के अंदर से अचानक खट खट की आवाज आई और ताला अपने आप खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे चर्र चर्र की आवाज के साथ ही खुलने लगा। कमरे के अंदर गहरा अंधेरा था और उसी अंधेरे में मुझे लगा जैसे कोई मेरी तरफ खड़ा होकर देख रहा हो। और फिर मुझे वही आवाज सुनाई दी धीरे से, तुम आखिर आ ही गए। उसके बाद क्या हुआ ये आज तक पूरी तरह मैं समझ नहीं पाया, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं घर के बाहर जमीन पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। मकान मालिक मेरे पास खड़े थे। उन्होंने मुझे उठाया और कहा, तुम अब यहां नहीं रह सकते हो। मैंने पूछा क्यों? मैं क्यों नहीं रह सकता यहां पे? उन्होंने कहा क्योंकि जो भी उस कमरे की आवाज सुन लेता है वो कभी इस घर में ज्यादा दिन तक नहीं रह पाता। उस दिन के बाद मैंने वो घर छोड़ दिया, लेकिन आज भी कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे धीरे से मेरे कान में कह रहा हो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। बस और क्या था, आज की कहानी इतनी ही। फिर मिलेंगे अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी इस कहानी को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि महसूस करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जरूर आइए, क्योंकि वहां कहानियां अधूरी नहीं पूरी सुनाई जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।